तो अभी तक बेटा हमने जो पढ़ा है उसमें हमने ये तो पढ़ लिया कि एक मॉलिक्यूल जो होता है उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर होती है। H2O को हम ऐसे ही क्यों बनाते हैं, हम H2O को ऐसे क्यों नहीं बनाते हैं, ये पता लग गया होगा अब तक अब आपको, है ना। हम CO2 को ऐसे क्यों बनाते हैं, CH4 को ऐसे क्यों लिखते हैं, CH4 को ऐसे क्यों नहीं लिखते हैं, डिफरेंस है नहीं है ना। तो ये आपने पढ़ लिया हाइब्रिडाइजेशन से। मुझे ये पता है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, यानी कि हमें एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है। लेकिन मैं आपसे बोलूं H2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, यानी कि मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ये आपको नहीं पता। मैं आपसे बोलूं CO2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ये आप नहीं लिख पाओगे। आप कार्बन का लिख दोगे, ऑक्सीजन का लिख दोगे, एक साथ नहीं लिख पाओगे। मैं आपसे बोलूं नाइट्रोजन का लिखो, लिख दोगे, बट दोनों को मिलाकर के N2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ये आप नहीं लिख पाओगे। यानी कि अब हम मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, इनको अलग अलग नहीं, हम इसको ट्रीट करेंगे कि मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इस मॉलिक्यूल की क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो एज ए मॉलिक्यूल हम इसको ट्रीट करने जा रहे हैं, यानी कि हम अब पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मुझे हाइड्रोजन का ऑर्बिटल पता है 1s1, मुझे हाइड्रोजन का ऑर्बिटल पता है 1s1, लेकिन मुझे H2 का ऑर्बिटल क्या है ये मुझे नहीं पता। तो मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल की थ्योरी हमें पढ़नी है, जिसको हम बोलते हैं MOT। हेडिंग लीजिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस शुरू में थोड़ा अजीब सा लगेगा, पर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ये क्लियर हो जाएगा हमारा। सपोज करो हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल 1s1 है। ये मेरे पास एक हाइड्रोजन, उसका न्यूक्लियस और ये एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल। मैं एक और हाइड्रोजन ले लूं और उसका भी एटॉमिक ऑर्बिटल बना दूं, ठीक है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन लिख दूं, ये भी है मेरे पास एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, अब जब ये दोनों मिलेंगे तो ये बनाएगा H2। अगर मैं H2 के लिए लिखूं तो ये रहा H2 और ये इसके दो इलेक्ट्रॉन, तो ये कहलाएगा मेरे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और हम इसी की चर्चा करने वाले हैं। और हमें पता है कि एटम्स मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल लेस स्टेबल हुआ, तभी तो ये मोर स्टेबल की तरफ जा रहा है। लिख लीजिए। अब कैसे इसको एक्सप्लेन करा जाता है वो भी हम समझते हैं। हमारे पास आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक चीज पढ़ी थी, मैटर वेव्स, है ना। और मैटर वेव्स में हमने ये पढ़ा था हर एक पार्टिकल जो मोशन में आता है उसकी वेव्स होती है, उसको हम बोलते हैं मैटर वेव्स। क्लियर। और उस वेव का एक फंक्शन भी दिया जा सकता है, यानी कि वो वेव किस तरह से आगे प्रोपोगेट करती है उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन देने के लिए हम उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं वेव फंक्शन। यानी कि हर एक पार्टिकल का अपना एक वेव फंक्शन होता है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन में जो ऑर्बिटल एटम क्या कह रहा हूं, जो एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर एटॉमिक ऑर्बिटल है। जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें 1s1 एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, और इस एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो मूव करता है, और ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो इसका भी एक वेव फंक्शन होगा। दूसरा हाइड्रोजन ले लीजिए, उसके इलेक्ट्रॉन का भी एक वेव फंक्शन होगा। तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता है, इनका अपना एक वेव फंक्शन है। जब एटम आपस में मिलते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं तो ये वेव फंक्शन भी आपस में मिलते हैं, और
एक नई वेव बनाते हैं, वहां से इसको एक्सप्लेन करा है इन्होंने। तो लिख लीजिए सुपरपोजिशन ऑफ वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सपोज कीजिए एक हाइड्रोजन का ये कोई वेव फंक्शन है इस तरह से, इसको हम कह सकते हैं साई ए, इस वेव फंक्शन का नाम है साई ए। और एक दूसरा हाइड्रोजन है उसका भी वेव है, ये रहा, और इसको हम कहते हैं साई बी। ये एक हाइड्रोजन का मान लीजिए, दूसरा हाइड्रोजन का मान लीजिए। जब ये दोनों वेव किसी जगह पर मिलती हैं तो दो तरीके से मिल सकती हैं। कैसे मिल सकती हैं? दो तरह का सुपरपोजिशन करती हैं। पहला होता है डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, मतलब इसका क्रेस्ट इसके ट्रफ से मिल जाए और इसका ट्रफ इसके क्रेस्ट से मिल जाए, मतलब कुछ इस तरह से। सपोज करो, मैं कैसे समझाऊं इसको, कि ये वेव 3 मीटर ऊपर है, ये 2 मीटर ऊपर है, और जब ये क्या करेगा, नीचे की तरफ 3 मीटर और ये ऊपर की तरफ 2 मीटर। जब ये क्रेस्ट और ये ट्रफ मिलेंगे तो ये इसको नीचे 3 मीटर ले जाएगा, ये इसको ऊपर 2 मीटर ले जाएगा, तो नेट आएगा आपके पास 1 मीटर नीचे की तरफ, है ना। यानी कि इनका एम्पलीट्यूड साई ए माइनस साई बी। अगर ये एम्पलीट्यूड है जिसको हम साई ए से बताते हैं, और इसका एम्पलीट्यूड साई बी से बताते हैं, तो एक में से दूसरा माइनस हो जाएगा। मैं आपको इसका डायग्राम बना रहा हूं, बट आप बनाना मत, ठीक है। सपोज कीजिए एक वेव है मेरे पास, ये रही साई ए की, और साई बी की वेव ये रही। ये रही। आप ये समझ लीजिए ये एक पानी के ऊपर चलती हुई लहर है। जब ये लहर किसी जगह पर पहुंचती है तो वहां पे अगर कोई थर्माकोल का दाना पड़ा है और ये वेव जाती है तो ये इसको ऊपर उठाती है, फिर ये नीचे आता है, तो ये अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करता है इस तरह से। तो अगर एक वेव, 2 पत्थर आपने डाले, या सुनो, एक पत्थर डाला, वेव गई, ये इसको वेव यहां तक पहुंची, इसको ऊपर ले गई, फिर नीचे आ रहा है, फिर वेव आगे गई, ये ऊपर नीचे हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। दूसरी वेव आती है और उसकी भी वेव आती है यहां पर, और ये इसके हिसाब से भी ऊपर नीचे होता है। लेकिन ये वेव ज्यादा बड़ी है, ये ऊपर नीचे करती ज्यादा, और ये वेव थोड़ी छोटी है, थोड़ा कम करती है। अब जरा सोचो, एक पॉइंट पर जब ये दोनों वेव जाएगी तो, और ये इसको ऊपर ले जा रही है, ये इसको नीचे ले जा रही है, ये वाली इसको 3 सेंटीमीटर ऊपर ले जा रही है, ये वाली वेव इसको 3 सेंटीमीटर ऊपर ले जा रही है, और दूसरी वाली वेव इसको 2 सेंटीमीटर नीचे ले जा रही है। तो इसका क्रेस्ट इसके ट्रफ से सुपर इंपोज हो रहा है। तो 3 में से 2 माइनस करोगे तो मेन पार्टिकल होगा वो एक एक करके ऊपर नीचे जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सुपरपोजिशन होता है। अगर मैं इन दोनों को मिला करके एक नेट वेव बनाऊं तो 3 सेंटीमीटर ऊपर 2 सेंटीमीटर नीचे, तो नेट वेव बनेगी 1 सेंटीमीटर ऊपर, ये रही। ये इसको 3 सेंटीमीटर नीचे ले जाएगा, ये इसको 2 सेंटीमीटर ऊपर ले जाएगा, तो ये बन गई, ये 3 सेंटीमीटर ये। तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेव जो बनी है वो वेव बनी है ये वाली, ये कहलाएगी साई ए प्लस साई बी, सॉरी माइनस। समझ में आया? ये बात समझ में आई वेव कैसे सुपर इंपोज हो रही है। तो यहां पर मैं एक वेव बना देता हूं इस तरह की, और इसको मैं बोलूंगा साई ए माइनस साई बी। ये मेरे पास डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की वेव है। अब जरा सोचो, अच्छा पहले आप इतना बना लीजिए, आइए। बट अगर ये वेव ऐसे मिल जाए, देखना जरा, एक वेव है ऐसे और दूसरी वेव भी ऐसे ही मिल जाए सेम फेज में, तो इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो रेड वाला इस एम्पलीट्यूड को 3 मीटर, मतलब इस पार्टिकल को 3 मीटर ऊपर ले जा रहा है, ये इसको 2 मीटर लेके जा रहा है,
तो दोनों मिलाकर के ये नेट वेव कैसी बनेगी, 5 मीटर, इस तरह से। तो ये बन गई मेरे पास नेट वेव साई ए प्लस साई बी, दैट इज कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। बनाइए इसको। और यहां लिख लेंगे द वेव ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन सुपर इम्पोज टू वेज, पहला डिस्ट्रक्टिव और दूसरा कंस्ट्रक्टिव। तो कहते हैं कि हर एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी एक अपनी वेव होती है। इस वाले हाइड्रोजन के एटम में भी इलेक्ट्रॉन होगा, इनकी अपनी एक वेव होगी। जब ये एटम आपस में मिलते हैं तो बेसिकली इनकी वेव सुपर इम्पोज होती है। सुपर इम्पोज दो तरह से हो सकती है, डिस्ट्रक्टिवली और कंस्ट्रक्टिवली। डिस्ट्रक्टिवली होगी तो एक वेव दूसरी वेव को कैंसिल आउट करते हुए नेट वेव बनाएगी। अगर कंस्ट्रक्टिवली है तो दोनों को ऐड करके आप एक नई वेव बना सकते हो। तो कहता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह की वेव इस तरह से मिलती है तो दो तरह का ऑर्बिटल बनते हैं। ऐसा अगर होता है तो ऑर्बिटल बनता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम ABMO कहते हैं। लेकिन अगर ये कंस्ट्रक्टिवली मिलते हैं तो बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम बोलते हैं BMO। तो दो तरह के, ये क्या है, एटम के ऑर्बिटल मिल करके दो तरह के ऑर्बिटल बनाते हैं, ABMO और BMO। ABMO मोर एनर्जी वाला होता है, इसीलिए लेस स्टेबल होता है, जबकि BMO लेस एनर्जी वाला होता है और इसीलिए मोर स्टेबल है। अभी थोड़ा आपको अजीब सा लगेगा, बट धीरे धीरे पिक्चर क्लियर होती जाएगी। आइए, तो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि एटम के ऑर्बिटल आपस में मिल करके दो तरह के ऑर्बिटल बनाते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक ये ऑर्बिटल है और एक ये ऑर्बिटल है। ये हाइड्रोजन का 1s1 है, ये हाइड्रोजन का 1s1 है। जब ये दोनों ऑर्बिटल मिल करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, और ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो दो तरह का ऑर्बिटल बनते हैं, एक को कहते हैं हम ABMO और एक को कहते हैं हम BMO। दो ऑर्बिटल तो दो बन गए। ABMO को हम दिखाएंगे सिग्मा 1s है तो 1s, तो सिग्मा स्टार से बता देंगे। अभी 1s छोड़ दो तो लिख दो, सिग्मा स्टार 1s। और जो नॉर्मल है BMO वाला, उसको बोलेंगे सिग्मा 1s। 1s यहां से लिया है और सिग्मा बॉन्ड से लिया है। तो दो तरह के ऑर्बिटल है, एक स्टार वाला और एक नॉर्मल। स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ज्यादा एनर्जी है, कम स्टेबल है। और ये वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ज्यादा कम एनर्जी है, ज्यादा स्टेबल है। H2 मॉलिक्यूल में दो ऑर्बिटल बने, एक ABMO और एक BMO। और आइए फिर इसको लिखिए। तो बेसिकली आपने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ लिया कि एटम मिल करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब ये मॉलिक्यूल कैसे बनता है, उसके लिए हमने ऑर्बिटल पे गए। हमने बोला कि एटम के ऑर्बिटल मिलते हैं और मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल बनाते हैं। इस मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करने के लिए हमने वेव का सहारा लिया कि अगर दो हाइड्रोजन एटम मिल रहे हैं तो दोनों के इलेक्ट्रॉन की मैटर वेव्स भी सुपर इम्पोज करेगी।
वो दो तरीके से कर सकती है, डिस्ट्रक्टिव एक कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में एबीएमओ बनता है, कंस्ट्रक्टिव में एबीएमओ बनता है। फिर हमने एटॉमिक ऑर्बिटल दिखाए और फिर ये करा। अब हमें ये सीखना है कि जो एटम का ऑर्बिटल है ये जब ओवरलैप करते हैं तो किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। वहां लिखिए आगे, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसमें पहले लिखिए एसएस ओवरलैपिंग, ये पहले भी पढ़ी हमने, एसएस ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग, बट वो बॉन्ड बनाने के लिए पढ़िए कि वो जो सिग्मा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, कैसे बनता है। यहां हम मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल बनाने के लिए ओवरलैपिंग पढ़ेंगे। लिखिए एसएस ओवरलैपिंग। आइए सपोज कीजिए ये हाइड्रोजन है और ये है 1s1 और ये रहा मेरे पास 1s1, ये न्यूक्लियस हो गया और ये न्यूक्लियस की फेज दिखाने के लिए, चलो इसको मैं ऐसे गोल कर देता हूं, ये न्यूक्लियस है मेरा, प्लस और माइनस। देखो बेटा हमारे पास कोई तरीका नहीं है ये बताने के लिए कि ऑर्बिटल सेम फेज में मिल रहे हैं या अपोजिट फेज में, इसलिए हम प्लस माइनस का सहारा लेंगे। ये चार्ज नहीं है, अगर प्लस से प्लस मिला तो हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव है, अगर प्लस से माइनस मिला तो हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव है। सिर्फ शो करने का तरीका है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर घूम रहा है। दूसरा हाइड्रोजन है 1s1 और इसमें भी एक एटम है, उसका ऑर्बिटल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है। प्लस माइनस मैंने दिखाया फेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब जब ये एस एस ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो दो तरीके से ओवरलैप कर सकते हैं, एक डिस्ट्रक्टिवली और एक कंस्ट्रक्टिवली। डिस्ट्रक्टिव तब करते हैं जब अपोजिट फेज आता है। एक वेव में आपने पढ़ा था उसको 3 सेंटीमीटर ऊपर ले जा रही है, दूसरी वाली इसको 2 सेंटीमीटर नीचे ले जा रही है, तो इन दोनों का मिलाकर के आपने एक वेव बनाई, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। यानी कि ये अपोजिट फेज में मिलेंगे, यानी कि एक का प्लस दूसरे के माइनस से मिलेगा, बस। ऐसे समझ लो, प्लस माइनस पास पास कर दिए यानी कि डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है। अब क्या होगा जब ये अपोजिट फेज में आते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और नेट वाला ऐसे बनेगा, ध्यान रखना, इस तरह से। ये सीखना ही पड़ेगा आपको। और इलेक्ट्रॉन इसमें यहां होते हैं और इन दोनों के न्यूक्लियस इसके यहां पर होते हैं, इस तरह से। और यहां पर देखो, इसको हम बोलते हैं नोडल प्लेन, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी शून्य रहेगी। प्लस माइनस डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन को दिखा रहा है, लेकिन जब ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं तो नेट ऑर्बिटल, ये आपके पास एटम के हैं तो हम बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और कौन से वाला? एबीएमओ। तो एसएस ओवरलैपिंग से इस तरह का एबीएमओ बनता है। चलिए आगे समझते हैं। एक और ओवरलैपिंग पढ़नी है, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि मेन चीज क्या है। ये हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बने होंगे, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को आगे स्टडी करेंगे। पहले हमने बनाया कि वेव कैसे मिलती है, तो कितने तरीके से सुपरपोजिशन हो सकते हैं। फिर हमने एटॉमिक ऑर्बिटल को उसी वेव के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया, एक डिस्ट्रक्टिव और एक कंस्ट्रक्टिव। इसको दिखाने के लिए प्लस माइनस और कंस्ट्रक्टिव को दिखाने के लिए प्लस प्लस हमने यूज करा है। आइए, ये था हमारे पास एस एस ओवरलैपिंग। दूसरा लिखिए पीपी ओवरलैपिंग। इसमें पी ऑर्बिटल बनाता हूं। अगर ये एक पी ऑर्बिटल है और ये एक पी ऑर्बिटल है, इसमें भी फेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्लस और माइनस का यूज करेंगे। ये हो गया मेरे पास न्यूक्लियस। अब ये दोनों ऑर्बिटल दो तरीके से मिल सकते हैं, एक डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन से और एक कंस्ट्रक्टिवली। जब ये डिस्ट्रक्टिव मिलेंगे तो प्लस
के पास माइनस कर दूंगा। कैसे? इस तरह से, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, ये प्लस वाला इसका, ये माइनस वाला। अब जब ये डिस्ट्रक्टिवली मिलते हैं तो एक दूसरे से ये न्यूक्लियस रिपेल करते हैं और ये दूर दूर होकर के इस तरह से अरेंज हो जाता है, इस तरीके से। और ये आ गया हमारे पास नोडल प्लेन। सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा आपके पास। और पीपी साइडवेज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड। तो इसको हम बोलेंगे पाई स्टार एबीएम। और कंस्ट्रक्टिवली जाएगा तो एक का प्लस एक के माइनस के साथ, कंस्ट्रक्टिवली प्लस के साथ, एक का माइनस दूसरे माइनस के साथ में। और ये आएगा तो इनका बॉन्ड, ये आपके पास ऑर्बिटल ऐसे बनने वाला है, इस तरीके से। ये दोनों के न्यूक्लियस यहां आ गए। पाई बॉन्ड है तो इसको पाई लिखेंगे, बीएमओ है तो इसलिए स्टार नहीं बनाएंगे। यहां भी देख लीजिए, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम है यहां पर, इसीलिए रिपल्शन इसमें ज्यादा है और इसीलिए ये लेस स्टेबल है, जबकि यहां पर उल्टा है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मोर है, लेस रिपल्शन है, लेस एनर्जी है, मोर स्टेबल है। चलिए।